सबको वह निकम्मा कठपुतली राजा लगता था, लेकिन उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता थी। वह अपनी ताकत और पहचान को दुनिया से छिपाकर जी रहा था, क्योंकि पूरे साम्राज्य में सबसे ताकतवर दरबारी अधिकारी के बारे में यह अफवाह थी कि उसने गुप्त सेना बना रखी है और पिछले शासक समेत कई राजकुमारों को रास्ते से हटा दिया था। ऐसे में जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका था, सबके सामने खुद को बेवकूफ साबित करना और उसी के इशारों पर चलने वाला राजा बन जाना। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक बेमिसाल मार्शल आर्ट मास्टर था, जिसने चोरी छिपे एक बेहद खतरनाक तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। ऊपर से वह शराब पीता, मांस खाता और हर दरबारी फैसले में उस अधिकारी को खुली छूट देता दिखाई देता था। लेकिन अंदर ही अंदर वह सही समय का इंतजार करते हुए अपनी ताकत बढ़ा रहा था। एक दिन सुबह दरबार में उस अधिकारी ने 4 शाही सेनाओं के नए कमांडरों को चुनने का प्रस्ताव रखा। उसने बहाना बनाया कि राजा अब कमजोर हो चुका है और साम्राज्य को नए रक्षकों की जरूरत है, लेकिन असली मकसद कुछ और था। वह एक ऐसा मार्शल आर्ट मुकाबला करवाना चाहता था जिसके बहाने अपने वफादार लोगों को सेना की कमान सौंपकर राजा को पूरी तरह बेबस बना सके। उसकी यह बात सुनते ही कई ईमानदार मंत्री विरोध में खड़े हो गए, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। तभी उसने दरबार में एक महिला को बुलाया और दावा किया कि वह उसकी गोद ली हुई बेटी है। जैसे ही वह अंदर आई, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उसे महारानी के रूप में पहचानते थे, लेकिन अधिकारी खुलेआम उसे अपनी बेटी बताकर सच को झुठला रहा था। उसके समर्थक भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, जबकि वफादार मंत्री गुस्से से भर उठे। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने एक अजीब परीक्षा रखी। उसने कहा कि जो लोग मानते हैं कि वह महिला महारानी नहीं है, वे आगे आ जाएं। डर के मारे ज्यादातर मंत्री उसके साथ खड़े हो गए। राजा बाहर से शांत रहा, लेकिन उसने मन ही मन हर चेहरे को याद कर लिया। सिर्फ 3 मंत्री ही ऐसे थे जिन्होंने झूठ के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, उन तीनों को तुरंत पद से हटाकर राजधानी से निकालने का आदेश दे दिया गया। मजबूर होकर राजा ने भी वही फैसला सुनाया, लेकिन उसकी आंखों में छिपा गुस्सा किसी ने नहीं देखा। उधर अधिकारी ने पहले ही अपने आदमियों को रास्ते में उन तीनों को हमेशा के लिए खत्म करने का आदेश दे दिया था। जब नकाबपोश हमलावर उन मंत्रियों पर टूट पड़े, तभी अचानक एक रहस्यमयी ताकत वहां आ पहुंची। पलक झपकते ही सभी हमलावर जमीन पर बिखरे पड़े थे। उस अनजान योद्धा ने तीनों की जान बचाई, एक चेतावनी भरा संदेश छोड़ दिया और बिना अपना चेहरा दिखाए गायब हो गया। कुछ दिनों बाद मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू हुई। सबसे पहले एक बहादुर जनरल मैदान में उतरा और उसने ऐलान किया कि वह अपनी आखिरी सांस तक सिंहासन की रक्षा करेगा। यह सुनते ही अधिकारी ने अपना सबसे खतरनाक योद्धा मैदान में उतार दिया। कुछ ही वारों में जनरल बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जीत के घमंड में वह योद्धा पूरे दरबार के सामने राजा का अपमान करने लगा और शाही परिवार की ओर बेहुदा इशारे करने लगा। पूरा मैदान गुस्से से भर गया, लेकिन कोई भी उसके सामने टिकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसी समय राजा अचानक अपनी सीट से उठा और बिना किसी की बात सुने तेजी से वहां से निकल गया। दरबार में बैठे लोग उसकी कायरता पर हंसने लगे, जबकि अधिकारी भी उसका मजाक उड़ाने लगा। इधर घायल जनरल अपनी आखिरी ताकत जुटाकर दुश्मन पर टूटने ही वाला था कि तभी अचानक हवा में सुनहरी चमक लहराई। अगले ही पल एक अदृश्य वार ने घमंडी योद्धा के पैर को चीर दिया। पूरा मैदान हैरानी से खड़ा रह गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था। आखिर वह रहस्यमयी वार किसने किया? एक आदमी गलती से एक कुएं में गिर गया। वह सीधे कुएं की तलहटी में गिरने ही वाला था कि अचानक एक ड्रैगन मोती उसके शरीर के अंदर समा गया। उसी पल एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे कुएं से बाहर खींच लिया। उस समय उसे लगा मानो वह कोई भ्रम देख रहा हो। तभी उसी हथेली में तेज जलन होने लगी। कुछ ही क्षणों बाद उसी हथेली पर एक चमकता हुआ ड्रैगन मोती दिखाई दिया। उसने घबराकर तुरंत हाथ झटक दिया ताकि उससे छुटकारा पा सके। उसी दौरान पानी में एक भयंकर भंवर बनने लगा। देखते ही देखते अनगिनत मछलियां पानी की सतह से उड़कर बाहर आने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे पानी को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति मिल चुकी है। उसने झील की ओर अपना हाथ बढ़ाया, तभी एक उड़ता हुआ सीधे उसी हथेली में आ गिरा। आदमी उन सभी समुद्री जीवों को लेकर बाजार में बेचने चला गया। एक होटल मैनेजर ने देखा कि उसका सी फूड बेहद ताजा और बेहतरीन हालत में है। उसने उन्हें $120 प्रति पाउंड के हिसाब से खरीदने की पेशकश की। उसी समय एक महिला व्यवसायी की नजर इस दृश्य पर पड़ी। उसने तुरंत $200 प्रति किलोग्राम का प्रस्ताव रख दिया। आदमी को लगा कि उसके साथ साझेदारी करने से उसे सी फूड के कारोबार में लगातार बड़ा मुनाफा मिल सका है। आखिरकार दोनों के बीच सौदा तय हो गया। घर पहुंचते ही महिला व्यवसायी का फोन आया। उसने बताया कि सारा सी फूड बहुत तेजी से बिक गया है। उसने आदमी से जल्द अगली खेप भेजने के लिए कहा। यह सुनते ही आदमी तुरंत झील की ओर और ज्यादा सी फूड इकट्ठा करने निकल पड़ा। लेकिन इस बार उसने पानी के नीचे कुछ अजीब चमकती हुई रोशनी देखी। दरअसल वह एक चमकने वाला मीठे पानी का दुर्लभ शंख था। व्यवसायी महिला ने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा शंख कभी नहीं देखा। उसने उसे खरीदने के लिए सीधे $1,00,000 दे दिए। इतनी बड़ी रकम पाकर आदमी खुशी से झूम उठा। तभी मुड़ते हुए उसकी नजर मछली पकड़ना मना है वाले चेतावनी बोर्ड पर पड़ी। यह देखकर वह गहरी सोच में डूब गया। उसे अपने शरीर में मौजूद ड्रैगन मोती की रहस्यमयी शक्ति याद आ गई। उसने ड्रैगन मोती को बाहर निकाला और तालाब में डाल दिया। अगले ही पल तेज रोशनी ने पूरे तालाब को घेर लिया। उसने देखा कि तालाब का पानी एकदम साफ और पारदर्शी हो चुका था। अब उसने तय कर लिया था कि रात के अंधेरे में वह इस तालाब के छिपे हुए रहस्यों का पता लगाएगा। पवित्र ड्रैगन की शक्ति के सहारे वह उस गहराई की सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह तैयार था। एम्मा जिस भी चीज को छूती है वह सोने में बदल जाती है। एक दिन जब बटलर नहीं देख रहा था, वह चुपके से बाहर निकल गई, क्योंकि वह एक बहुमूल्य प्राचीन वस्तु को सोने में बदलना चाहती थी। उसकी माँ ने तुरंत उसे रोक दिया। एम्मा को अभी तक यह नहीं पता था कि यह प्राचीन वस्तु सोने से कहीं अधिक कीमती थी। एम्मा भ्रमित थी, उसकी माँ को सोना क्यों पसंद नहीं था, इसलिए वह चुपके से सड़क पर भाग गई। वहाँ उसने यूं ही कुछ पत्थरों को सोने में बदल दिया। फिर एक राहगीर को रोका और पूछा कि क्या उसे सोना चाहिए, लेकिन राहगीर ने सोचा कि वह एक झूठी है। बाद में एक आदमी ने जमीन पर गिरा हुआ सोना उठाया, उस पर एक नजर डाली और उसे लापरवाही से एक तरफ फेंक
फेंक दिया। एम्मा और भी अधिक हैरान हो गई। हर किसी को सोना क्यों पसंद नहीं था। तभी पास के एक भिखारी ने उसे जमीन पर बैठे देखा। उसे भी एक भिखारी समझ लिया और उसके पास जो इकलौता भोजन था वह उसे सौंप दिया। एम्मा भूख से मर रही थी, इसलिए उसने रोटी ले ली और उसे लालच से खा लिया। खत्म करने के बाद उसने अनिच्छा से अपने होंठों को चाटा और पूछा कि क्या और रोटी है। दयालुता के वश में आकर भिखारी ने अपनी आखिरी जमा पूंजी निकाली और एम्मा से पास की दुकान से कुछ भोजन खरीदने के लिए कहा। एम्मा ने उत्सुकता से पूछा कि वह यहाँ हर दिन क्यों बैठती थी। पता चला कि भिखारी का बेटा बीमार था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज पर खर्च कर दी थी और वह केवल भीख मांगकर ही अपना गुजारा कर सकती थी। ये सुनने के बाद एम्मा ने धीरे से अपना हाथ भिखारी के कटोरे पर रख दिया। अगले ही पल पूरा कटोरा ठोस सोने में बदल गया। भिखारी स्तब्ध और अविश्वास से देखने लगी। सोने के कटोरे को पैसों के लिए बेचने के लिए एम्मा उसे एक सोने की दुकान पर ले गई, लेकिन क्लर्क ने उनके फटे पुराने कपड़ों को देखकर उन्हें तुरंत बाहर निकालने की कोशिश की। यह देखकर एम्मा ने सोने के कटोरे को सीधे काउंटर पर रख दिया और क्लर्क से उसकी प्रामाणिकता की जांच करने की मांग की। क्लर्क को विश्वास नहीं हुआ कि एक भिखारी के पास ऐसा खजाना हो सकता है, लेकिन उनसे जल्दी छुटकारा पाने के लिए उसने अनिच्छा से जांच के उपकरण निकाले। तभी शोर शराबा सुनकर दुकान का मैनेजर वहां भागा भागा आया। वह एक ही नजर में बता सकता था कि कटोरा शुद्ध सोने का बना था और उसने उसे उसी समय खरीदने के लिए 3 लाख की पेशकश की। भिखारी इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर कि आखिरकार भिखारी के पास अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे आ गए हैं, एम्मा मुस्कुराई। जब भिखारी ने उसे धन्यवाद देने की कोशिश की तो उसने पाया कि एम्मा पहले ही चुपचाप खिसक चुकी थी। वह यह नहीं जानती थी कि उसकी मदद करने के लिए एम्मा के ब्रेसलेट का एक मनका अपनी चमक खो चुका था। इसी बीच एम्मा की माँ दूर से सब कुछ देख रही थी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी के पास जो सबसे कीमती चीज थी वह कभी पत्थरों को सोने में बदलने की क्षमता नहीं थी, बल्कि उसका दयालु दिल था।